गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में मंगलाचरण किया। अब बात ये आती कि 7 श्लोकों में क्यों किया। एक श्लोक में करते तो भी मंगलाचरण था, 2 में करते तो भी था, श्री गणेशाय नमः लिख के क्या कर देते तो मंगलाचरण था। 7 श्लोकों में मंगलाचरण क्यों किया, तो कहा 7 श्लोकों में इसलिए किया क्योंकि 7 का जो अंक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे सनातन धर्म में। क्यों कहा, सबसे पहले 7 लोक, पृथ्वी के ऊपर 7 लोक और पृथ्वी के नीचे 7 लोक, फिर 7 रंग, भगवान ने जितने रंग बनाए हैं उनकी संख्या 7 है। जो इंद्रधनुष होता है उसमें भी 7 रंग हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ का कुछ मिला मिलू के 7 के 700 बना लिए, वो बात अलग है। लेकिन भगवान ने जो रंग हमको दिए हैं वो 7 हैं। स्वर कितने हैं? 7। सा रे गा मा पा धा नी, 7। रंग कितने? 7। स्वर कितने? 7। लोक कितने? पृथ्वी के नीचे वाले 7 और पृथ्वी के ऊपर वाले 7। समुद्र कितने? 7। द्वीप कितने? द्वीप महाद्वीप कितने? 7। दिन कितने? 7। इन 7 दिनों में हम आते और इन 7 दिनों में दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। 7 का बहुत महत्व है, इसलिए गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया है 7 श्लोकों में। और तो और हमारे जो विशेष महत्वपूर्ण धाम है, सप्तपुरी जिनको कहते हैं, वो भी कितनी है? 7। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। मोक्षदायिनी नगरी कितनी? 7। 7 का बड़ा महत्व है, 7 की बड़ी महिमा है, इसलिए गोस्वामी जी मंगलाचरण कर रहे हैं 7 श्लोकों में। पहले श्लोक में मंगलाचरण है वाणी विनायक गणेश जी का और सरस्वती मैया की वंदना। दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास के रूप में भवानी शंकर की वंदना। तीसरे श्लोक में गुरुदेव की वंदना, गुरुम शंकर रूपिणो, गुरु को शंकर के समान बताया है। चौथे श्लोक में भगवान सीताराम की वंदना। 5वें श्लोक में भगवती सीता मैया की वंदना। 6वें श्लोक में ब्रह्मर्षि वाल्मीकि और श्री हनुमान जी महाराज, कबीश्वर कपीश्वरो। कबीश्वर मतलब भगवान वाल्मीकि और कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी महाराज। और जो 7वां श्लोक है उसमें रामचरितमानस का महत्व की नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद, नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। नाना का कर दो 9 9, 9 और 9 18, तो कहा नाना पुराण, 18 पुराणों का सार, निगमागम, निगम और आगम 4 वेद और 6 शास्त्रों का सार। नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायण में 18 पुराणों का सार, 4 वेद, 6 शास्त्रों का सार समाया हुआ है, सरल भाषा में।